त्रिभूषण ठाकुर बचौल साहब ने कहा कि किन्हीं की वोटिंग राइट्स को जब्त कर लेना चाहिए जी। रोक देना चाहिए वोट देने से। आपके पास इतनी हैसियत नहीं हो सकती है कि आप किसी को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित रख सकें। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप दर्शाते हैं कि आपका संविधान में कितना भरोसा है और आप किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचना चाहते हैं। जी। ऐसे बयानों को सार्वजनिक जीवन में देने से बचना चाहिए। से कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को मौका मिलता है, वो लोग तो चाहते हैं कि ऐसे बयान दिए जाए ताकि इसका राजनीतिक लाभ वो ले सकें, कंफ्यूजन फैला सके। तो हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस पूरे मसले को देख रहे हैं। हमारी पार्टी हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है और ऐसे बयानों का कभी समर्थन नहीं कर सकती। हमारी पार्टी की नीति है सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखना। हम कभी द्वेष की राजनीति, तनावपूर्ण माहौल बनाकर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अब जो लोग भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसे बयान देते हैं, बेहतर वही बता सकते हैं। सदन बाधित है, लोग हंगामा करते हैं, भाजपा की नीयत रही है सदन को बाधित करना, जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं होने देना, धर्म के नाम पर बातें करना, ये सब भाजपा की नीति है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हरिभूषण ठाकुर, जिन्हें बचौल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो हमारे देश के मुसलमान हैं उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। उसके बाद इस पर कई तरह के बयान आए। पप्पू यादव जो जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई तरह के बयान दिए हैं और अब इसके ऊपर आरजेडी के जो भाई वीरेंद्र हैं, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं अपनी बहू और बेटियों को सुरक्षित करें मुसलमानों के यहाँ भेजने से, क्योंकि वहाँ से वो उठा के ले जाते हैं। इस मसले पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जदयू के प्रबुद्ध प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि महागठबंधन की सरकार है। अभिषेक जी, महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के नेता जो हैं नीतीश कुमार जी हैं और आप उसी दल से प्रवक्ता हैं। ये बाधाएं क्यों आ रही हैं कि बेबाकी से जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है लोग? बेबाकी से हम लोग भी बोलते हैं और दोनों बयान निंदनीय हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल साहब ने कहा कि किन्हीं की वोटिंग राइट्स को जब्त कर लेना चाहिए जी। रोक देना चाहिए वोट देने से। आपके पास इतनी हैसियत नहीं हो सकती है कि आप किसी को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित रख सकें। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप दर्शाते हैं कि आपका संविधान में कितना भरोसा है और आप किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचना चाहते हैं। जी। और दूसरी बात है कि उस बयान के जवाब में जब भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जब बातें कही तो हम बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का चयन बेहद ज़रूरी होता है कि आप मर्यादा में रहकर ही करें। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है। उन्हें निश्चित रूप से सोच समझकर बयान देना चाहिए। बहुओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में ससम्मान सब कुछ कहना चाहिए। मसला ये है कि किनसे शादी करनी है, नहीं करनी है, वयस्क होने के बाद ये हर एक इंडिविजुअल का अपना स्वतंत्र निर्णय होता है, निहायती निजी मामला होता है। ऐसे बयानों को सार्वजनिक जीवन में देने से बचना चाहिए। से कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को मौका मिलता है, वो लोग तो चाहते हैं कि ऐसे बयान दिए जाए ताकि इसका राजनीतिक लाभ वो ले सकें, कंफ्यूजन फैला सके। तो हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस पूरे मसले को देख रहे होंगे। राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, नेता है महागठबंधन के नीतीश कुमार जी, सदन जारी है, इस तरह के बयानबाजी आ रही है। क्या नीतीश कुमार जी का भी ये कोई ये नहीं बनता है कि महागठबंधन के नेता होने के नाते ये किसी तरह का मार्गदर्शन करें कि आप ऐसा ना नीतीश कहें? कुमार जी लगातार सबका मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। आप लोगों ने देखा, आप जब सवाल पूछते हैं उनसे किसी मसले को लेकर तो वो बोलते हैं कि बुलाकर हम बात कर लेंगे, समझा देंगे। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन क्या बयान दे रहे हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। हम लोगों ने अपनी पार्टी लाइन को क्लियर कर दिया है कि हमारी पार्टी हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है और ऐसे बयानों का कभी समर्थन नहीं कर सकती। हमारी पार्टी की नीति है सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखना। हम कभी द्वेष की राजनीति, तनावपूर्ण माहौल बनाकर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अब जो लोग भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसे बयान देते हैं, बेहतर वही बता सकते हैं। हम लोगों ने साफ बता दिया है, हमारा कोई सरोकार नहीं है इनसे। एक अहम सवाल और आखिरी सवाल आपसे। सदन चल रहा है, पूरी स्थिति जो है वो सर्वविदित है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, राज्य की जनता भी देख रही है, टीवी के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। सदन में जन सरोकार की बातें कम और बिना वजह जो जो जिसको हम कहते हैं कि बाणों के जो तीर हैं एक दूसरे पर द्वंद्व वाली स्थिति जो है, आप कुछ बोलेंगे उसके काउंटर में हम कुछ बोलेंगे, सदन बाधित हो रही है। जनता का जो मूल काम है वो बाधित हो रहा है।
इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड देखिए, है? सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है। जनता के बुनियादी मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, जनहित के मुद्दे उठने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी मुद्दा उठाया जाता है कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसी चीज़ों का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता इन नीतियों पर विश्वास नहीं रखते हैं और हम लोगों ने, हमारी पार्टी के सदस्यों ने हमेशा इस बात पर विचार किया है। अभी तक तो बाधित है पूरा सदन। नहीं, सदन बाधित है, लोग हंगामा करते हैं। भाजपा की नीयत रही है सदन को बाधित करना, जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं होने देना, धर्म के नाम पर बातें करना, ये सब भाजपा की नीति है। हम नहीं चाहते। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ अभिषेक झा जदयू के प्रमुख प्रवक्ता हैं और स्थिति जो है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार हैं। इनसे सवाल पूछना इसलिए भी लाजमी हो गया है कि जदयू के ये प्रवक्ता हैं और जदयू के जो अगर कहें शीर्ष नेता तो नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए ये जानकारी अहम हो जाती है कि जदयू में इन बातों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सुना आपने, देखा भी कि किस तरह से ये बातों को दबाते और इसको नीचे बिठाते नजर आते हैं। चलिए, हमें और भी देखना होगा, सदन जारी है, हम इंतज़ार करते हैं कि अभी और क्या क्या तमाशा सामने दिखाए जाते हैं। राज्य की जनता तो अब बस आँख पसार के देखे, उनके लिए क्या कुछ होगा ये अखबारों के हेडलाइन में मिल जाएंगे। धरातल पर क्या कुछ होगा, इंतज़ार कीजिए। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।